सर, सबसे पहले शेर अफजल मरवत को निकाले जाने का फैसले से आप कितने मुत्तफिक हैं? आपको नहीं लगता कि इस वक्त पार्टी को मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है, ना कि सरजनिश की जाए, रहनुमाओं को निकाला जाए? और जिस वक्त आप और मैं बात कर रहे हैं उस वक्त शहरियार अफरीदी का मैं पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने डिनाई की है इस न्यूज़ को कि शेर अफजल मरवत को किसी ने कहीं से नहीं निकाला। थैंक यू काजी साहब। देखिए, सियासी जमात का कारकुन होने के नाते इत्तफाक और ना इत्तफाक करना उस वक्त तक मुनासिब होता है जब तक कि फैसला ना हो जाए। जब पार्टी की तरफ से फैसला हो जाए तो उस वक्त सियासी कारकुन के तौर के ऊपर के नाते होने में हमारा ये पब्लिक डोमेन के ऊपर आके किसी किस्म का कोई उससे मुख्तलिफ ओपिनियन देना जो है वो मुनासिब नहीं होता। मैं इन बेसिक प्रिंसिपल्स में बिलीव करता हूँ। इस वक्त जबकि आप और मैं बात कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, वो नहीं हैं, वो इस वक्त पार्टी में मौजूद नहीं है। और अगर कोई शख्स जो है वो इससे डिसएग्री करता है तो वो पार्टी के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, उसके ऊपर जाके बात करनी चाहिए, ना कि पब्लिक डोमेन में। आरा हो सकती हैं, बिल्कुल आरा हो सकती हैं। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारी आरा हो सकती हैं और लाजमी नहीं कि तमाम आरा जो हैं वो एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखती हों, मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। लेकिन एक वक्त होता है और एक मकाम होता है, वो वक्त भी गुजर गया है और वो मकाम जो है वो मौजूद है, वहां लोग जाके बात कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में मेरा नहीं ख्याल कि इस मसले को एजिटेट करना चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब को पहले भी बहुत दफा शो कॉज नोटिस दिए गए थे, पहले भी उनके बारे में मसाइल थे और वो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये था कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके पार्टी के इंटरनल जो मैटर्स हैं उनको डिस्कस करते थे और पार्टी की शख्सियात को टारगेट करते थे, खासकर पार्टी की लीडरशिप को। तो आज खान साहब ने अब कहा है कि नहीं, बिल्कुल इनको निकाल दीजिए, ये पार्टी में एक 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 डिविजन जो है वो क्रिएट करने का रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। सो हकीकत हाल ये है कि शेर अफजल मरवत साहब इस मोमेंट इन टाइम जबकि हम और आप बात कर रहे हैं पार्टी का हिस्सा नहीं है। ठीक। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़, डिवीजन की आपने बात की, ये चीज़ हम लोगों ने बाकी भी देखी, लेकिन एक और भी कहा जाता है कि जी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हुए थे। इन व्हाट सेंस इट इज़ बीन आस्क्ड कि जी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हुए थे? किस पैराए में आप इसको एनालाइज कर रहे हैं, या क्या वजह थी? ये क्या है सर? काजी साहब, मेरी एक और असूल है कि मैं किसी की इंटेग्रिटी के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाता, मैं विकस पॉइंट नहीं करता। सो इस कमेंट के ऊपर आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल अपने आप को इंडल्ज नहीं करूंगा। जो कहते हैं, इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, मेरा ख्याल मुनासिब होगा कि उन्हीं से ये सवाल किया जाए। ठीक। अच्छा सर, मुल्क इस वक्त माशी तौर पर बेहतरी की जानिब गामजन है। ऐसे वक्त में IMF को ख़त भेजने के इक़दाम क्या दुरुस्त है, और क्या हासिल करना चाह रही है IMF को? तहरीक इंसाफ कोई मदद मांगना चाह रही है IMF से क्या? वाई? बिकॉज ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जी इस वक्त जब सारा कुछ एक ट्रैक के ऊपर चलने लगा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF को खत लिख रही है। क्यों लिखने की जरूरत पेश आई है? दो तीन बातें आपने कही हैं जिनसे मैं ब्लंटली डिसएग्री करता हूं। नंबर एक कि जी माशी तौर के ऊपर मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। माशी अगर आप इंडिकेटर्स देखें तो जो इनके क्लेम्स थे उसमें से 5% भी नहीं हुआ, बल्कि उससे कम भी नहीं हो सका। देखिए, यहाँ $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आनी थी, आपको याद होगा कितनी इन्वेस्टमेंट आई है इस वक्त तक। और तमाम लोग जो कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो एक ही बात करते हैं। अभी ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो MD आए हुए, उनकी स्टेटमेंट भी कल आई, अखबारात में पब्लिश हुई है, और उन्होंने भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की है। और जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जो कि कोर फैक्टर होता है मुल्क में माशी इंप्रूवमेंट का। अभी तो ये टैक्सेस लगा के थोड़ा बहुत जो है वो एक स्टेबलाइज किया है, और आपने देखा है, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तारीखी तौर के ऊपर, कि जब भी IMF का प्रोग्राम ऑनगोइंग होता है, जो कि इस वक्त है 7 साल का प्रोग्राम, तो उसमें थोड़ी बहुत माशी स्टेबलाइजेशन आती है, लेकिन बेहतरी नहीं आती है। तो ये मुस्तार ली हुई दौलत के ऊपर, मुस्तार लिए हुए पैसे के ऊपर कुछ थोड़े से अपने क्लेम्स जो है वो कर रहे हैं, लेकिन वो भी एग्जैजरेटेड हैं, और वो बहुत सारे उनमें से बिल्कुल सरीहन जो है वो गलत है। दूसरी बात यह है कि जी हम IMF को खत लिखा, हमने कोई खत नहीं लिखा IMF को। हमने खत लिखा था बहुत पहले, और उसके मुंदरजात भी अगर आप पढ़े तो हमने ये बिल्कुल नहीं कहा था उस खत में कि जी IMF जो है वो PTI हुकूमत के साथ जो है डीलिंग्स खत्म कर दें। अगर आप पढ़ लीजिए, उसमें मौजूद है कि जी बिल्कुल आप जारी रखें। लेकिन जब IMF का डेलीगेशन जमान पार्क में खान साहब को मिलने गया था,
तो उस वक्त खान साहब ने सिर्फ एक ही बात की थी कि जी आप बिल्कुल इनके साथ डील करें, लेकिन इस मुल्क के ये इनकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि मुल्क में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे। उसके बाद जो सेकंड ट्रांच रिलीज करने से पहले भी हमारा कांटेक्ट उनके साथ हुआ था और ये जो कंडीशन थी इसको दोहराया गया था। और देख आपको पता है कि मुल्क में इलेक्शन जो हुए फाइनली जब हुए तो ना वो फ्री थे ना फेयर थे और ना ही वो ट्रांसपेरेंट थे, बल्कि रात के अंधेरे में वो अवामी मैंडेट को किडनैप किया गया। इस वक्त जो हमने उनको लेटर लिखा है वो लेटर हमने उनको नहीं लिखा, बल्कि वो लेटर जो कि हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था अलॉन्ग विद अटैचमेंट्स को तकरीबन कोई 350 पेज का वो डॉक्यूमेंट है। वो उमर साहब ने वो फॉरवर्ड किया है IMF को और उन्हें याद दिलाया है कि मुल्क में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं हुए। दैट इज इट। हमने उसके बाद भी हमने कोई ये नहीं कहा जी कि आप इनके साथ डील ना करें, ये ना करें, वो ना करें। हमने सिर्फ हालात जो हैं उनसे उनको आगाह किए हैं, हकीकत हाल जो है उन पर आश्कार किए। सर हालात तो ये है ना कि देखिए IMF की टीम आई हुई है और IMF की टीम चीफ जस्टिस को मिल रही है। IMF की टीम बाकी चीज़ों को देख रही है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, गवर्नेंस कैसे चल रही है। मेरा सवाल ये है कि IMF के पास ये मैंडेट क्या है, और अगर नहीं है तो फिर वो किस मैंडेट पे इस लेवल के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की इदारों की, जुडिशरी की और बाकी की मिनिस्ट्रीज और इनकी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या पाकिस्तान में हालात नॉर्मल हैं पिछले 2.5 साल में, और खासकर इलेक्शंस के बाद के हालात क्या वो नॉर्मल हैं, और क्या दुनिया भर में लोग जो हैं, जो इदारे हैं, उनकी आंखें, उनके कान, उनकी जुबान नहीं है? क्या हमने उनको सिर्फ इन्फॉर्म करना है? क्या वो खुद नहीं देख सकते, खुद नहीं सुन सकते, खुद नहीं बोल सकते इन मामलात के ऊपर? आप दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनकी पार्लियामेंट्स की करारदादें देख लें, उनके कांग्रेसमैन की, उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, उनके सेनेटर्स की करारदादें देख लें। यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स बॉडी है उसकी आप पिछले 2 साल की जो स्टेटमेंट्स है वो देख लीजिए। इसके अलावा आप US, UK एंड जो यूरोपियन यूनियन है वहां से ममालिक की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनको देख लीजिए। EU की स्टेटमेंट देख लीजिए, आप कॉमनवेल्थ की स्टेटमेंट देख लीजिए। अब आइए पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं, HRCP की स्टेटमेंट आप देख लीजिए। तो ये जो सारी आगाही इस वक्त हुई, आप किसी भी बच्चे से बात करें उसको पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो क्या हमें बताने की जरूरत है IMF को? हाँ। अब आपके दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि वो यहां क्यों आए हुए हैं। IMF का जो चार्टर है उसमें लिखा हुआ है कि जी अगर कोई इश्यूज हो इलेक्शन रिलेटेड तो 30% जो कंस्टिट्यूएंसीज है वहां ऑडिट हो सकता है। ये हमने अपने साल से ज्यादा पहले जो लिखा गया था लेटर उसमें मेंशन भी किया था। तो ये जो है, एक तो जो मुल्क के हालात हैं वो सबके ऊपर आश्कार हैं, सब जानते हैं, और जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने वो तो ये जानेंगे ना कि क्या है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर इन्होंने लोन लिया है। तो वो लाजमी बात है कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजिट है और जो उनकी मीटिंग्स हैं वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। लेकिन इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो PTI के ऊपर नहीं रेस्ट करती, वो हुकूमत की अपने करतूतों के ऊपर रेस्ट करती है जो ये मुल्क में कर रहे हैं। ठीक, अच्छा थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के क्याम पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? इनिशियली 2 हफ्ते पहले जब हम लोग यही प्रोग्राम कर रहे थे तो हम लोगों को लग रहा था कि मौलाना साहब, शाहिद खाकान अब्बासी बहुत मुतहरिक हो दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मिलने गए हैं मौलाना को और उसके बाद अपेरेंटली लग रहा था कि मौलाना इज़ ऑन योर साइड। लेकिन अब की सूरत हाल कैसी है, क्या सिचुएशन है? कोई थोड़ी सी खामोशी नजर आ रही है, मुतहरिक नहीं अब उस तरह नजर आ रहे। देखिए जी, मीटिंग्स हुई थी, मीटिंग्स हो रही हैं। एक प्रिंसिपल कंसेंसस मौजूद है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, इंक्लूडिंग JUI, इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान साहब, कि मुल्क में फौरी तौर के ऊपर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाने चाहिए, होने चाहिए। और ये कि जो पास्ट इलेक्शंस हुए थे वो फ्रॉड इलेक्शंस थे, इसके ऊपर कंसेंसस मौजूद है और इसी कंसेंसस को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और उस जो भी तहरीक हमने चलानी है उसका इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में ऐलान कर दिया जाएगा। ओके,